नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करके रायपुर स्मार्ट सिटी के कामकाजों को लेकर शिकायत की है। भाजपा के डेलीगेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार की लिस्ट के साथ जांच के लिए केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। भाजपा में डेलीगेशन में लोकसभा के सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद भी शामिल थे। हम आपको रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान पर रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है। इस चौपाटी को लेकर राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। साथ ही भाजपा ने इस चौपाटी के अलावा स्मार्ट सिटी के सभी कामों में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बस्तर में धर्मांतरण विवाद के चलते भड़की हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे कठोरता से निपटाने की घोषणा कर दी है। अब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को ऐसे मामले में रसूखा के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कई तत्व राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डालने और कानून व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए सक्रिय हैं। लिहाजा सभी कलेक्टर 1 जनवरी से 31 मार्च तक इस अधिकार का इस्तेमाल करके ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। उधर राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे के लिए भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज में जहर खोलने और सिर्फ राजनीतिक काम कर रही है। ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं। इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेस बने हैं उतना न उसके पहले का भी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं। छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान का सबसे शांत प्रदेश माना जाता है। आज बस्तर में जो हो रहा है, यहाँ की फिजा को जो बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार हम लोग महसूस कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर होगा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हैरानी की बात तब है जब सरकार में बैठे लोग ऐसे कहते हैं कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आपको ही कार्रवाई करनी है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में यह पहले देखा जाएगा कि प्रत्याशी स्थानीय हो, केवल चुनाव लड़ने के लिए लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, ऐसा ना हो। वहीं कांग्रेस के सर्वे को लेकर कमलनाथ ने कहा कि बहुत सारे लोग सर्वे के नाम पर घूम रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये शिकायत आई है, हम कोई सर्वे नहीं करा रहे हैं। मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सावधान रहें। कांग्रेस के कार्यक्रमों से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की दूरी पर कमलनाथ ने कहा कि राहुल सिंह से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वे व्यस्त हैं, जरूरी नहीं कि हर कार्यक्रम में सब लोग पहुंचे। उधर नाराज बीजेपी नेताओं के कांग्रेस के संपर्क के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के कई लोग बहुत दुखी हैं, मुझसे कहते हैं कि हम क्या करें। मैं उनसे कहता हूं कि अपनी पार्टी में पोजीशन सुधारिए। वहीं बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के हेट स्पीच के सवाल पर कहा कि हेट स्पीच भारतीय लोकतंत्र के लिए नई चुनौती है। जिन अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। तो है बहुत बड़ी मांग है, जिस मांग से मैं सहमत हूं कि जो भी टिकट के दावेदार होए वो स्थानीय होए, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहाँ का स्थानीय होए, परमानेंट रेजिडेंट होए। छोड़िए, प्रश्न है कि वो जो कई बहुत दुखी है, कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अब आप अपने पार्टी में सुधारिए अपने पोजीशन, मैं क्या बता सकता हूँ। तो बहुत सारे दुखी घूम रहे हैं और बहुत सारे और दुखी होंगे, ये भी देखते जाइएगा। ये हम कोई सर्वे नहीं करा रहे। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सावधान रहें। ये कोई सर्वे के नाम पर कोई आए कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, मुझे पीसीसी ने सर्वे करने के लिए दिया, हाई कमांड ने सर्वे करने के लिए दिया, कमलनाथ ने सर्वे करने के लिए दिया, ये बिल्कुल गलत है। सबको थोड़ी ना बुलाया था, जिसको आना था वो आ जाए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नहीं आए। दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नहीं आना चाहते थे। हेट स्पीच गलत है, पर इसकी बुनियाद क्या है, इसका बीज किसने बोया है, और इसमें उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है। अगर वो बीजेपी की सदस्य है तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, क्या हम हेट स्पीच
स्वीकार करते हैं। 26 जनवरी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसे लेकर कांग्रेस ने ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक के लिए टीम बना दी है। अभियान के मध्य प्रदेश प्रभारी प्रमोद तिवारी ने भोपाल में मीडिया से बात की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिला उसी को आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। कोशिश यही है कि कांग्रेस का यह अभियान घर घर तक पहुंचे। अब जनता भी बदलाव चाहती है। साथ ही तिवारी ने प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है। भारत जोड़ो अभियान में जिस तरह का समर्थन मिला, उत्साह मिला, उद्देश्य के पूर्ति हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का है और हमारा प्रयास ये होगा कि कांग्रेस का ये अभियान घर घर पहुंचे, क्योंकि जनता के मन में बदलाव, जनता चाहती है उस बदलाव को। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अब ओबीसी वर्ग में माइक्रो लेवल तक पहुंच बनाने पर फोकस करने का निर्णय लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ साथ पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। इसी संबंध में बुधवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता भी शामिल हुए हैं। ओबीसी मोर्चे की बैठक में माइक्रो ओबीसी को भी मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर निर्णय हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद 2018 में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने ओबीसी कमीशन का गठन हुआ। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए ही काम कर रही है। शोषित वंचित समाज के लोगों को यही संदेश है कि वो भारतीय जनता पार्टी में सपने देख सकता है कुछ पाने के लिए। मध्य प्रदेश में अश्लील सीक्रेट सीडी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अपने पास होने से इंकार करने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कमलनाथ नहीं पलटनाथ हैं। मामले में एक हफ्ते के अंदर उनका दूसरा बयान है। पलटनाथ को पूरा प्रदेश जानता है। वो किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने के बयान से पलटे, नौजवान को बेरोजगार भत्ते देने से लेकर पलटे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने वाले बयान पर पलटे, कर्मचारियों को डीए देने वाले बयान से पलटे। वहीं मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी भी बयान से नहीं पलटा। मैंने कहा था कि सीडी देखी है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने लैपटॉप में सीडी देखी थी। मैं सीडी अपनी जेब में लेकर क्यों चलूंगा। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। मैं कोई बयान से पलटा नहीं। मैंने कहा था मैंने देखी है। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी। तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को हाई कोर्ट से झटका लगा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि सुर्खियों में आने के लिए नेताओं का आपत्तिजनक बयान देना एक फैशन सा बन गया है। कोर्ट ने कहा कि राजा पटेरिया को जमानत देने से समाज में गलत मैसेज जाएगा। हालांकि हाई कोर्ट ने पटेरिया को 30 दिन बाद किसी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन फिर से लगाने की छूट दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना के पवई में प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना के तहत संचालित गोठान अब रूरल इंडस्ट्रियल यूनिट के रूप में उभरने लगी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं। 9000 गोठान केंद्रों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो गया है। 5 में गोबर से पेंट भी बनने शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी से पहले गोठानों से बिजली बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रूरल इकोनॉमी के उत्थान में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अब 31 गोठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। 9000 केंद्र जैविक खाद का उत्पादन केंद्र बन चुके हैं। यहां बिजली बनाने का काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पहले लिमिटेड फैक्ट्रियां में बिजली का उत्पादन होता था, अब जगह जगह
किसान, मजदूर और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बिजली बनाने का काम कर सकेंगी। इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मिलेगा। अब गोबर पेंट हम लोग बना रहे हैं और 31 जगहों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मशीन लग रहे हैं, 5 जगह उत्पादन शुरू हो गया है। तो ये 26 जनवरी के पहले ही कुछ यूनिट हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसके माध्यम से गौठान से बिजली भी उत्पादन होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। बस्तर में पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 2 दशक से अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के लिए वर्ष 2022 सबसे कामयाब रहा। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 68 मुठभेड़ हुई, जहां 30 नक्सली मारे गए, वहीं 9 जवानों की शहादत हुई। 415 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, साथ ही 290 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। वहीं अंदरूनी इलाकों में पुलिस ने 4 साल में 54 कैंप खोले। इनमें से 18 कैंप 2022 में कैंप नक्सल प्रभावित कोर एरिया में बनाए गए, जो माओवादियों के गढ़ हैं, जहां लंबे विरोध के बावजूद भी पुलिस ने हर कैंप को स्थापित करने में कामयाबी पाई। यदि नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वर्ष 2022 बस्तर संभाग पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी निर्णायक एवं महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में पूरा विगत 20 वर्ष में कम शहादत वाला वर्ष रहा। 9 हमारे साथी लोग अलग अलग विभिन्न अभियान के दौरान शहादत हुआ। उनके सबको शहादत नमन करते हुए हम आने वाले समय के ये संकल्प ले रहा है, इसमें और भी कमी होनी चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ दक्षिण बस्तर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई की खबर ने हड़कंप मचा दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर हिडमा को टारगेट करके बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाने की जानकारी मिली है, जिससे नक्सलियों को बड़े नुकसान का भी अनुमान लगाया गया है। यह ऑपरेशन सुकमा, बीजापुर और तेलंगाना की सीमा क्षेत्र में बताया गया है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को दोपहर 12 बजे के आसपास ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। कुमुरतुंग दरोली के बीच में जबरदस्त हेलीकॉप्टर से फायरिंग, नक्सलियों पर की गई गोलाबारी के बाद अचानक हेलीकॉप्टर आसमान में घूमते देखे गए। पूरे मामले पर हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से मशहूर छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगा गुहा को फतेह किया है। उन्होंने कृत्रिम पैर के सहारे 6,962 फीट ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने का कीर्तिमान रचा है। इसी के साथ माउंट एवरेस्ट को छोड़कर दुनिया की 4 अलग अलग सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के वो पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। अब उनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का है। चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। उज्जैन में गाय लेकर जा रहे लोडिंग वाहन में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। दरअसल हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को लोडिंग वाहन में गाय तस्करी की सूचना मिली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने लोडिंग वाहन का पीछा किया और घटिया तहसील के सरकारी अस्पताल के पास लोडिंग वाहन को पकड़ लिया। वाहन में सवार लोग भाग गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने वाहन से गायों को उतारा और वाहन में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी, जिसे लेकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन में आग लगने की जानकारी लगी है। मामले में केस दर्ज कर 2 आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। आरोप ऐसा था कि किसी गाड़ी में मवेशियों का परिवहन किया जा रहा है, उसको पीछा किया था और पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस जब तक पहुंची वहां तब तक ये देखा कि उसमें जो उनका पिकअप है उस पर आग लगाई थी। इस पर आगजनी का एक प्रकरण दर्ज किया गया है और हमने 2 आरोपी हमारे चिन्हित हैं। शेष आरोपियों की पहचान स्थापित करके कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने अपने ही कार्यकर्ता के खिलाफ अवैध वसूली करने की शिकायत की और मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम अनिल दुबे है और उन्होंने राजपुर थाना पहुंचकर पूर्व पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता सुनील कुमार गुप्ता के खिलाफ राजपुर थाने में शिकायत की। उन्होंने कहा है कि पूर्व पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता सुनील कुमार गुप्ता गोपालपुर में एक ठेकेदार से उनके नाम पर डरा धमका के वसूली की। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें भी मिली। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास डराने, धमकाने और पैसे मांगने का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। इससे दुखी होकर उन्होंने राजपुर थाने से शिकायत की और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस की टीम जांच शुरू कर दी है। उनका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले जो जिसके खिलाफ लगाए थे नगदकार,
वो मेरे पास उपलब्ध है भी। उसके आधार पर मेरे को पता चला कि मेरे नाम से किसी को धमका चमका के पैसा वसूल कर रहे हैं। उसका शिकायत मैंने थाने में किया है। ये गलत बात है। वो दुबे जी के नाम से न कोई वसूली हुआ है और न हम कभी वैसा कोई काम किए हैं। अगर वैसा वो शिकायत किए हैं तो हम भी थाने जाके बात करेंगे, हम भी उनके बारे में शिकायत करेंगे कि जबरन ये कार्रवाई करने का मांग कर रहे हैं। जानकारी में आवेदन प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा उनके नाम पर से पैसे की उगाही की जा रही है। जांच उस आवेदन पे किया जा रहा है और जैसा उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच जगदलपुर से एक बड़ी खबर है। स्ट्राइक मामले में आईजी सीआरपीएफ का बयान आ गया है। जवानों की हेलीकॉप्टर पर नक्सलियों ने गोलीबारी की। नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजे गए थे जवानों को फिलहाल किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये आईजी सीआरपीएफ ने इस बात की जानकारी दी। जवाबी कार्रवाई में भाग गए नक्सलियों के नुकसान की पड़ताल की जा रही है। एल्मा गुंडा इलाके में उतारा गया था हेलीकॉप्टर। तो स्ट्राइक मामले में आईजी सीआरपीएफ का बयान आया है। जवानों की हेलीकॉप्टर पर नक्सलियों ने गोलीबारी की। नक्सल प्रभावित इलाके में भेजे थे जवानों को फिलहाल किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आईजी सीआरपीएफ ने जानकारी दी है IBC 24 को। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भागे हैं, यह भी उन्होंने बताया है। नक्सलियों के नुकसान की पड़ताल की जा रही है। एल्मा गुंडा इलाके में हेलीकॉप्टर उतरा था। भाटापारा के आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले 104 छात्राओं को प्राचार्य केशव देवांगन ने 14 जनवरी तक निलंबित कर दिया है। वजह थी स्कूल परिसर के बाहर होटल में फेयरवेल पार्टी करना। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर गाज गिरी। ऐसा अनूठा मामला पहली बार सामने आया जब किसी स्कूल में एक साथ 11वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को निलंबित किया गया। स्कूल के प्राचार्य केशव देवांगन ने बताया कि शनिवार की घटना जब स्कूल समय से 11वीं और 12वीं के कोई छात्र छात्राएं स्कूल नहीं पहुंचे। जब पता लगाने की कोशिश की गई तब पता चला कि स्कूल के किसी भी शिक्षक को बिना जानकारी दिए स्कूल के बाहर किसी निजी होटल में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां ये बच्चे स्कूल बंक मार रहे थे, जिस पर प्राचार्य अशोक केशव देवांगन ने 14 तारीख तक नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया। फेयरवेल की पार्टी जो है किसी निजी होटल में रखे, बिना स्कूल से परमिशन लिए, बिना किसी टीचर्स को बताए निजी होटल में रखे हैं। और वहां अगर किसी प्रकार की घटना घट जाती तो पूरा जो है स्कूल प्रबंधन पे आता। तो अनुशासन को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को मैंने निष्कासित किया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 14,500 के पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है, लेकिन 4 महीने बाद भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इसे लेकर प्रदेश के BEd DEd प्रशिक्षित युवाओं ने आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन्हीं युवाओं ने भर्ती परीक्षा शुरू करने के राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया और सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश की। इससे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदेश भर के युवा राजधानी में जुटे और बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दिया। इसके बाद रैली निकालकर सीएम हाउस घेरने निकले, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। इसके बाद वो करीब आधे घंटे तक वहीं नारेबाजी करते रहे। इन युवाओं को कहना है कि सरकार जल्द जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे। अगर आरक्षण का पेज फंसा तो सारी परीक्षाएं लेकर और मेरिट लिस्ट तैयार कर लें और आरक्षण पर जो भी आदेश आएगा उसी अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, जो घोषणा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगस्त के महीने में 15 अगस्त को 12,489 शिक्षकों की भर्ती का, 1440 व्यायाम शिक्षकों की भर्ती का और लगभग 2000 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती का। हमारी बस एक ही मांग है कि जो भर्ती की घोषणा उन्होंने कर दी है उस भर्ती को शुरू करवाए, उस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाए। सीआरपीएफ 80 बटालियन के जवान निर्मल कटारिया की गुमशुदगी का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। निर्मल की पत्नी की शिकायत पर जगदलपुर के बोधघाट थाना में मामला दर्ज किया गया, लेकिन जवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ समय पहले निर्मल कटारिया का परिवार से संपर्क नहीं था, लेकिन निर्मल वापस घर लौट आया, मगर एक बार फिर निर्मल 1 महीने से लापता है। निर्मल के लापता होने से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और दाने दाने को मोहताज है। वो 3 दिसंबर से लापता है। मैं आईजी साहब के पास गई, उसके बाद से ही थोड़ा एक्शन में है पुलिस, उसके पहले बिल्कुल कुछ नहीं था सर। ससुराल पक्ष, मुझे पूरा डाउट है सर कि वो ससुराल पक्ष में है। वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें।
छत्तीसगढ़ के लोगों से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हुई चिटफंड कंपनियों को संपत्ति को कुर्क कर उनसे वसूली और निवेशकों को रकम लौटाने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। लेकिन इस कड़ी में रायगढ़ जिले में जहां 206 करोड़ का निवेश हुआ था, प्रशासन ने सिर्फ 3 संपत्तियों की पहचान करते हुए कोर्ट से कुर्की का आदेश लिया है। लेकिन अब इनके भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब रायगढ़ जिले में 89,000 लोगों ने अच्छी इनकम की आस में चिटफंड कंपनियों में 206 करोड़ का निवेश किया, लेकिन उन्हें ठगे जाने का एहसास तब हुआ जब ये कंपनियां फरार हो गई। सरकार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की पहचान कर कुर्की की जा रही है, लेकिन रायगढ़ जिले में 28 प्रकरणों में बामुश्किल 2 करोड़ 30 लाख की संपत्ति की पहचान हो सकी है। खरसिया में पल्स गोल्ड की 2 हेक्टेयर जमीन और शहर के कॉम्प्लेक्स में साई प्रसाद और साई प्रकाश की 2 दुकानें ही मिल पाई। लेकिन ये संपत्तियां ऐसी जगह में हैं कि इनकी नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिल रहे। कोर्ट से कुर्की की कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद भी अब तक संपत्ति नीलाम नहीं हो पाई है। इधर कंपनियों में घर बार बेचकर रकम लगाने वाले निवेशक परेशान हैं और आमरण अनशन तक का कदम उठाने को मजबूर हैं। वहाँ पे शपथ दिया है कि सहारा इंडिया का सोसाइटियों से कोई संबंध नहीं है, जिससे निवेशकों में और हलाकान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 2016 से मैं आमरण अनशन में बैठने जा रहा हूँ। अगर मेरे को 15 तारीख तक ये लोग पैसा नहीं दिए तो। खास बात यह है कि जिला प्रशासन के पास 70,000 आवेदन आए हैं, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ 28 प्रकरण ही धोखेधड़ी के पहुँचे हैं, जिनमें पुलिस ने FIR रजिस्टर किया है। इनमें से भी 3 मामले में संपत्ति की कुर्की के निर्देश कोर्ट से मिले हैं। फरार कंपनियों की संपत्तियां शहर के आउटर में है, जिसकी वजह से उनकी नीलामी में भी दिक्कतें हैं। पुलिस भी ये मानती है कि जिले में जितना निवेश हुआ उसकी तुलना में कंपनियों की संपत्तियां कम हैं। कुल 28 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें 26 में कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और 21 प्रकरण में संपत्ति का चिन्हांकन किया गया था। 3 प्रकरण हैं जो अभी कुर्की के प्रक्रियाधीन है कुर्की के लिए, और उसमें लगभग 2 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी है। हजारों आवेदन, 28 FIR और कुर्की के केस सिर्फ 3। जाहिर है गाढ़े पसीने की रकम लूट चुके लोगों को राहत बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली। फरार कंपनियों की संपत्ति की तलाश अब पुलिस दूसरे राज्यों में भी कर रही है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में घोटाले रुकने के नाम नहीं ले रहे। निगम में ठेके पर काम करने वाले 1800 से ज्यादा कर्मचारियों के EPF का 12,000 करोड़ रुपया ठेकेदार और निगम अधिकारी डकार गए हैं। 1 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक न तो ठेका लेने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की गई है और न ही भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। ग्वालियर में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से नगर निगम में ठेके पर काम करने वाले 1882 कर्मचारियों की EPF का 12 करोड़ की राशि का घोटाला साल 2020 से सुर्खियों में रहा है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की फर्जी भर्ती के साथ इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। इस घोटाले में 1882 कर्मचारियों की करीब 12 करोड़ की राशि हड़पी गई। 2016 से लेकर एक कर्मचारी का 4 साल का EPF 96,000 रूपए जमा होना था, लेकिन अब तक सभी कर्मचारियों के EPF खाते खुले ही नहीं। 2016 से निगम में ठेकेदारी करने वाली कंपनियों ने EPF का पैसा डकार लिया। घपले में निगम अधिकारी भी शामिल थे। ठेके पर कर्मचारी रखने वाली 3 कंपनियों की शिकायत PMO से भी की गई थी। साल 2015 में सेंगर सिक्योरिटी, 2016-17 में ग्लोबल सिक्योरिटी और इसके बाद राज सिक्योरिटी कंपनी पर घोटाले के आरोप लगे। इस केस में बोलने से कई कर्मचारी बच रहे हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो वही नगर निगम के विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पुराना मामला है 2018-2019 के टाइम का, और इसके लिए पहले मांग की भी गई थी, इसकी जांच के लिए आवाज भी उठाई गई थी। लेकिन इस घोटाले में जो भी दोषी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी इसके बारे में पत्र लिखूंगा मुख्यमंत्री को और इसकी जांच की मांग करूंगा। और एजेंसी को आउटसोर्स से कर्मचारी रखना था, उसमें शर्त भी रहती है कि EPF ठेकेदार एजेंसी द्वारा उसमें जमा करना था, लेकिन एजेंसी द्वारा उनका जमा नहीं किया जा रहा कर्मचारियों को। और EPF का मामला ये बड़ा मामला है। हमने भी पत्र लिख करके जो अपने कमिश्नर हैं फंड देखते हैं, उनको भी पत्र लिख करके हमने उनसे भी जानकारी मांगी है। हद तो ये है कि निगम अधिकारियों ने पैसा जमा न करने पर भी सिक्योरिटी कंपनियों को पूरा भुगतान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि निगम का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर मुखर हैं, बावजूद इसके तीनों एजेंसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के महालेखाकार कार्यालय में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया। कार्यरत कर्मचारियों का आरोप है कि समिति के पूर्व अध्यक्ष और उनके कुछ साथियों ने राशि का गबन किया। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत विधानसभा थाने में की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में सीनियर ऑडिट ऑफिसर सुरेश कुमार ने कहा कि 7 फरवरी 2004 को महालेखाकार सहकारी समिति मर्यादित का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य समिति के सदस्यों को कम ब्याज का लोन देना है। समिति का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन 1 वर्ष पूर्व ही कार्यकारिणी के सदस्य ने शंका जाहिर की कि राशि का गबन हुआ है। बाद में जब ऑडिट कराया गया तब लगभग 36 लाख रुपए का गबन होना पाया गया। मामले विधानसभा थाना के SI सिराज खान ने कहा कि समिति में पैसा जमा किया जाता है। पैसों के गबन का मामला सामने आया, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, उसी के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़ साख समिति मर्यादित रायपुर का पंजीकृत हुआ था, जिसमें हमारे कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी सदस्य हैं जो अपने बचत का पैसा उसमें प्रति माह जमा करवाते हैं कि उसमें कुछ गमन हुआ है, जिसको FIR दर्ज करके जो अभियुक्त है, जो इसमें दोषी है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एलिगेशन है कि उन्होंने वित्तीय अनियमितता किया है, तो दस्तावेजों का अवलोकन कर रहे हैं और सारे चीज़ को देख रहे हैं। उसके दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत कुंदन राव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और जो जो कमी होगा दस्तावेजों की मांग की जाएगी नोटिस से। जांच के बाद इसमें FIR दर्ज किया जाएगा। बिलासपुर के तोरबा से क्रिकेट खिलाड़ियों और उनके परिजनों से 61 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया। क्रिकेट किट, स्कॉलरशिप, सिलेक्शन और टूर्नामेंट के लिए फॉरेन ट्रिप में जाने की इजाजत देकर प्राइम क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर और कोच ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। प्रार्थियों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर और कोच को गिरफ्तार किया। सिलेक्शन के नाम पे, तो कभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे और स्कॉलरशिप के नाम पे बड़े बड़े लोगों से अपना अप्रोच है ये बताया और पेरेंट्स से ठगी की। लगभग 60-65 लाख की अभी तक हम लोगों को जानकारी है। पर सिलेक्शन या नौकरी दिलाने और सिलेक्शन कराने इधर उधर करके इनके घर वालों से ये काफ़ी पैसा धीरे धीरे किस्त में लिया है। लगभग 61 लाख रुपए इसने उनसे वसूले हैं और आरोपी को लाकर थाने में पूछताछ की जा रही है और परिजनों का बयान लिया जा रहा है, इसमें जारी है। कोरिया में आदिवासी किसान के लिए स्वीकृत तालाब की राशि हड़पने के मामले में कार्रवाई की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंचल राजवाड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभय गुप्ता, अंचल राजवाड़े, शांति जी। तो घर में जाकर वो लोग खाता खोले। अनपढ़ आदमी हम लोग कहा जाने उस समय साइन करा लिए और उसको हम लोग बोले कि दे दो, तो कहे अभी खाता नहीं खुला है तो आपको कैसे दें। 10 लाख जो स्मृति फीस देनी थी उसके संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो अभी मेरे संज्ञान में है और मैंने सीओ जिला पंचायत को उसकी संपूर्ण जांच करने के लिए बोले हैं। जैसे इसके पूरे फैक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। कुल 9 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 4 शासकीय कर्मचारी हैं, एक अंचल रजवाड़े जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। मामले में अभी आगे जांच की जा रही है। खरगोन में बुधवार को 9 सूत्री मांगों को लेकर जिले के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे ग्राम की जो समस्याएं है वो लेकर संयुक्त मोर्चा के माध्यम से, तो उसके संबंध में इस प्रकार का जो कृत्य सर ने किया है ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। ज्ञापन शांतिपूर्ण दे रहे थे, हल्की फुल्की हमारी मांगों के लिए पीछे से सरपंच लोग नारे लगा रहे थे। इसी बीच हमारे जो ज्ञापन लेने आए अधिकारी, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है, पर उन्होंने हमारे एक सरपंच साथी की कॉलर पकड़ी। ये सरासर गलत है, कानूनन गलत है और हमारे जनप्रतिनिधियों का अपमान है। इसमें सरपंच भी थे, सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक, ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि मांगों से संबंधित है, तो वो ज्ञापन हमने ले लिया है। गलत है ये, मैंने नारेबाजी करने से रोका था कि जब हम ज्ञापन लेने के लिए सुन रहे हैं तो नारेबाजी बंद कर देनी चाहिए।
बीते दिनों दुर्ग के स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम उत्कृष्ट स्कूल के बच्चों और टीचरों ने प्राचार्य संगीता नायर के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने प्राचार्य संगीता नायर का तबादला कर दिया था। अभी चल रही प्रारंभिक जांच पे की गई है और शिक्षकों से उनके संबंध में बयान लिए गए हैं। विस्तृत जांच होनी बाकी है, क्योंकि पूरे 1 साल का उन्होंने शिकायत किया हुआ है, तो जांच की जा रही है। थोड़ा सा समय लगने की संभावना है। इस प्रकार से गंभीर आरोप हैं और क्या प्रकार से उसमें से क्या वास्तविकता है, वास्तविकता के आधार पर और शिकायत की गंभीरता के आधार पर ही उसमें से निराकरण करना उचित होगा। अभी यह कहना संभव नहीं है कि क्या शिकायतें सही हैं, क्या वास्तविकता है उसमें। पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान ने हाई स्कूल के प्रिंसिपल को रात के अंधेरे में स्कूल के पुराने फर्नीचर को चोरी छिपे बेचते रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर फटकार लगाई है। शाला विकास समिति के अध्यक्ष शंकर पटेल ने इस बात की पुष्टि की है। पुराने खपरे कुछ गड़बड़ हुए हैं, पर हम लोगों ने कहा कि लोग इंटेंशनली बस शिकायत करते होंगे, पर आज मैंने मौके पर स्वयं देखा कि रात्रि अंधेरे में फर्नीचर लोड हो रहा है पुराना। और शाला विकास समिति के हमारे अध्यक्ष भी हैं शंकर पटेल जी, इनसे भी हमारे द्वारा पूछा गया तो इन्होंने भी कहा कि कोई भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर ये अवैध कार्य की श्रेणी में आता है। ये देख रहा हूँ कि शाम के समय में जो हमारे फर्नीचर हैं वो लोड कर रहे हैं। प्रिंसिपल को भी मैंने इसीलिए दिलवाया था, जो काम कर रहे हो दिन में करो और जो एक्शन की कार्यवाही है वो विधिवत समिति के अनुमोदन से करने के लिए हमने उनको निर्देश दिया था। अब प्रिंसिपल ही बता पाएंगे कि वो समिति का अनुमोदन लिए हैं। खबर जबलपुर से है। ट्रक से 185 किलो गांजा जब्त हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 37 लाख रुपए। ट्रक में कीटनाशक के बीच गांजा रखा हुआ था। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माणोताल थाना पुलिस की ये कार्रवाई है, ऐसी सूचना है। वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने के साथ ही ट्रेन में एक के बाद एक घटनाएं रेलवे के लिए चुनौती बनी हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस में स्मोक करने का मामला सामने आया है। ट्रेन में लगे कैमरे को पेपर से कवर कर स्मोक किया जा रहा है। जोनल मुख्यालय के बिलासपुर स्टेशन और यार्ड में लगातार ट्रेनों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। हावड़ा मुंबई के साथ कटनी रूट की ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन और यार्ड से होकर चल रही हैं। लोगों के आवागमन के लिए सुचारू रूप से जब तक व्यवस्था नहीं किया जाता तब तक वहां से ट्रेन चलाना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। पहले सुविधा को पहले मुहैया कराना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेन चालू करना चाहिए। उसलापुर स्टेशन वस्तुतः बिलासपुर स्टेशन का एक सैटेलाइट स्टेशन है और उसलापुर सबसे अच्छी बात यह है कि उसलापुर भी शहर के मध्य में है, जिससे वहाँ पर ट्रेन पकड़ने में लोगों को सुविधाएं होगी और उस क्षेत्र का विकास, स्टेशन सहित उस क्षेत्र का भी सारा विकास होगा। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।